तो पिछली 2 वीडियो के अंदर हमने कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स और हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल को समझा। इस वीडियो में हम मारुबुजु और स्पिनिंग टॉप को समझने वाले हैं। बुलिश मारुबुजु, बेयरिश मारुबुजु, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेयरिश स्पिनिंग टॉप। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल को, फिर हम मारुबुजु कैंडल को भी समझेंगे। सो स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको दिखती क्या है? देखिए ये पैटर्न मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये पैटर्न होते हैं जो आपको दिखते हैं एक ट्रेंड के बाद बनते हैं। आपको एक ट्रेंड चल रहा होगा, जैसे मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद आपको ये कैंडल बनती हुई दिखेंगी। उसके बाद आपका प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये वो पैटर्न होते हैं, मतलब पैटर्न का मतलब यही होता है। तो इस कैंडल के अंदर आपको क्या दिखेगा कि इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और बीच सेंटर में होती है। इसके ऊपर की साइड विक होती है जो कि बहुत बड़ी होती है, और नीचे की साइड विक होती है जो कि बराबर होनी चाहिए। ऊपर की विक और नीचे की विक बराबर होनी चाहिए। और ये विक आपकी हो सकती है 3 गुना या 2 गुना भी चलेगी, बॉडी की 3 गुना या 2 गुना। ये जो बॉडी का एरिया है इसकी 3 गुना होनी चाहिए, मतलब ऐसी 3 बॉडी यहाँ पर आ जानी चाहिए, ठीक है। या फिर 2 गुना भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपकी स्पिनिंग टॉप कैंडल होगी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो ये कैंडल आपको बॉटम में बनती दिखेगी। आपको देखेगा प्राइस नीचे आ रहा होगा और बॉटम में आकर ये कैंडल आपकी बनेगी और इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा। सो ये बॉटम वाली कैंडल है, बुलिश स्पिनिंग टॉप है, मतलब बुलिश रिवर्सल कैंडल है, ओके। और ये कैंडल आपको लट्टू के शेप की भी दिख रही होगी, तो इसे स्पिनिंग टॉप इसीलिए बोलते हैं। सो ये बुलिश स्पिनिंग टॉप हो गई। और आप बेयरिश स्पिनिंग टॉप को भी समझ लेते हैं। ये भी आपकी सेम कैंडल है, बॉडी छोटी सी, इसमें भी बॉडी दिखेगी आपको, बीच में बॉडी दिखेगी। और ये रेड कैंडल होगी, या फिर कलर मैटर नहीं करता है, कलर इतना मैटर नहीं करता। मैं भी आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। बस आपको इतना देखना है कि ये जो कैंडल है ये सेम ही कैंडल है। देखो दोनों कैंडल सेम है, बस आपको देखना है ये बॉटम में बन रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर टॉप पे बन रही है कैंडल तो प्राइस नीचे जाएगा। ऐसा मतलब चांस है। अब कई बार फेल भी हो जाती है, तो उसके लिए आपका स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो तो स्टॉप लॉस से आप बच जाते हो। सो ये पैटर्न्स होते हैं, ये पुराने पैटर्न्स होते हैं, ये काम करते हैं। तो इस चार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर हमारी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, ठीक है। बॉटम में यहाँ पर हमारी कैंडल बनी है। उसके बाद आपको दिख रहा है प्राइस ऊपर गया। सो आप क्या कर सकते हो, आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो। स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद आपको कोई ग्रीन कैंडल बनती दिखती है तो आप उस ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले सकते हो क्लोज होने के बाद, और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसी कैंडल का लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और टारगेट आप 1:2 का रेशो फॉलो करके टारगेट रख सकते हो और आप प्रॉफिट बना सकते हो। अब इस चार्ट को देखो, इस चार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा स्पिनिंग टॉप बनी कब, एक अप ट्रेंड चल रहा था अच्छा खासा, उसके बाद जाकर एक स्पिनिंग टॉप बनी ऊपर हाई, ठीक है। आपको दिख रहा होगा टॉप पे स्पिनिंग टॉप बनी, आपका यहाँ सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। सपोर्ट पे अगर आपको ऐसी बनती दिखती है कैंडल तो वहाँ से आपको बस कंफर्मेशन का वेट करना है। उसके बाद आप देखोगे प्राइस कितना नीचे आया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर सकते हो। जैसी कैंडल क्लोज होगी तो आप थर्ड कैंडल पे एंट्री ले सकते हो, और स्टॉप लॉस आपका ये जो कंफर्मेशन कैंडल थी उसका आप लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके बाद आप टारगेट वही 1:2 का रेशो फॉलो करके टारगेट रख सकते हो अपने, और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बस आपको कैंडल देखनी है और आपको देखना है टॉप पे बनी है बॉटम पे बनी है। टॉप पे बनी है तो प्राइस नीचे आने के चांस है, और प्राइस अगर मतलब बॉटम पे कैंडल बनी है तो आपको दिखेगा प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपको वेट करना है बस कंफर्मेशन कैंडल का, और आपको फिर उसके बाद एंट्री लेना है और अपना टारगेट अचीव करना है। तो चलिए अब मारुबुजु कैंडल को समझ लेते हैं। इस कैंडल में आपको दिखेगा इसकी लॉन्ग बॉडी होती है, आपको बॉडी लॉन्ग दिखेगी। अगर ग्रीन कैंडल है तो उसकी बॉडी भी आपको बड़ी दिखेगी, रेड कैंडल है आपको बॉडी बड़ी दिखेगी। अब आपको इसमें विक नहीं दिखेगी, और अगर विक दिखती भी है तो छोटी सी विक होगी, ऊपर की साइड विक होगी या नीचे की साइड विक होगी। एक विक होगी ऊपर या नीचे, दोनों अगर साइड विक है तो हम उसे मारुबुजु कैंडल नहीं मानेंगे। दोनों साइड अगर विक हो गई तो, अगर एक साइड विक है तो हम इसे मारुबुजु कैंडल मान सकते हैं। सो आपको ये जो ग्रीन कैंडल है ये बॉटम में बनती दिखेगी, ये जो ग्रीन कैंडल है ये आपको बॉटम में बनती दिखेगी, और ये जो रेड कैंडल है आपको टॉप पे बनती दिखेगी। टॉप से प्राइस नीचे आएगा। फिर एक सीक्रेट चीज़ मैंने चार्ट के अंदर देखी है कि आपको अगर प्राइस मान लो नीचे आ रहा था, छोटी छोटी कैंडल रेड कैंडल बनाकर प्राइस नीचे आ रहा था, उसके बाद एक मारुबुजु कैंडल बनती है जो तीनों कैंडल को कवर कर लेती है। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा तीनों कैंडल को कवर कर लिया मारुबुजु कैंडल ने, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद प्राइस आपको दिखेगा बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, और आपको हो सकता है एक ही कैंडल में आपको टारगेट मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, आपका टारगेट हिट हो जाए। तो चलिए हम थोड़ा सा चार्ट में जाकर देख लेते हैं, चार्ट में ये कैंडल कैसी देखने को मिलेगी आपको। तो इस चार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद आपकी बॉटम में एक बुलिश मारुबुजु कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल। उसके बाद आपको दिख रहा है प्राइस ऊपर गया है। सो आप एंट्री कहाँ पर ले सकते हो, जैसे ही मारुबुजु कैंडल क्लोज हुई वहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, और स्टॉप लॉस आप इस मारुबुजु कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और आप टारगेट वही 1:2 का रेशो आप फॉलो कर सकते हो,
और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये कैंडल आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, तो जैसे ये कैंडल क्लोज हो आपको तुरंत एंट्री ले लेनी है। अब प्राइस ऊपर जाएगा, आपको कंफर्मेशन की कैंडल की वेट नहीं करना है। बाकी कैंडल में आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, बट इस कैंडल में आपको कोई कंफर्मेशन का कैंडल का वेट नहीं करना है, आप तुरंत एंट्री ले सकते हो। तो चलिए अब बेयरिश मारुबुजू कैंडल को भी देख लेते हैं। तो इस कैंडल में आपको दिखेगा प्राइस ऊपर जा रहा होगा, अब ट्रेंड चल रहा होगा, अब ट्रेंड के दौरान ही आपको बनती दिखेगी, ठीक है। रेड कैंडल आपको बनती दिखेगी जिसकी बॉडी दिख रही है आपको, इसमें कोई विक नहीं है, और विक भी होगी तो एक साइड की विक हम मान सकते हैं कि हाँ मारुबुजू में एक साइड की विक होती है। तो एंट्री आपकी कहाँ पे बनेगी, एंट्री इसकी जब ये रेड कैंडल आपकी क्लोज होगी तो इधर पे आपकी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के मतलब ओपनिंग प्राइस का लगा सकते हो। क्लोजिंग प्राइस पे आपको एंट्री लेनी है, तुरंत एंट्री ले सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, इसमें आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करना होता है। और टारगेट के लिए आप 1:2 का रेशो फॉलो कर सकते हो। 1:2 का रेशो मैं आपको बता दूँ अगर आपको नहीं पता है, तो ये 1:2 का रेशो का मतलब होता है आपका जो स्टॉप लॉस हो रहा है इसका डबल टारगेट होना चाहिए आपका। मान लो अगर लॉस होता है तो वो कम हो और प्रॉफिट हो तो वो डबल हो, ठीक है। जैसे अगर एक आध बार ये कैंडल आपकी फेल हो जाती है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करता है, तो आपका लॉस जो हो लिमिटेड हो और प्रॉफिट आप करो तो आप डबल प्रॉफिट करो हर बार, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हमने स्पिनिंग टॉप कैंडल और मारुबुजू कैंडल को डिटेल में समझ लिया। अब आने वाली वीडियोज़ में हम डोजी वगैरह कैंडल्स को समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड सब्सक्राइब कर लो।